जय जगन्नाथ महाप्रभु जीके ओडिशा चैनल तरफरु आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। तो देखंतु आज आम जे कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल उपरे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जो क्वेश्चन आपणकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत बहुत इंपोर्टेंस रहउची। तो हमर जो वर्तमान एग्जाम चली कहबा कि आरआई हला बा एआरआई अमीन आरआई एआरआई अमीनर जो वर्तमान एग्जाम चली तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट रहिबो कहीं ना आमको बहुत पिला कमेंट करथिले बा आमको टेलीग्राम रे मेसेज करथिले सर आर्टिकल उपरु क्वेश्चन आणंतु कहीं ना आमर जो 22 तारिख ठारू एग्जाम आरंभ होईची तो प्रत्येक दिन प्रत्येक शिफ्ट रे गोटे ना दुईटी आर्टिकल उपरु क्वेश्चन आसुची। तो आर्टिकल उपरु आमे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन आनिछु जो क्वेश्चन को आज आमे डिस्कशन करिबा एवं जो आर्टिकल उपर आपनकर रिपीट होउची ना तो पूर्व हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आमे देखिलु को आर्टिकल उपरु क्वेश्चन आसुथिला एवं को आर्टिकल उपरु क्वेश्चन आसीबार चांस रहउची एवं पिला माने भी मध्य हमकु किछि क्वेश्चन पठैथिले आर्टिकल उपरु को टाइप रो क्वेश्चन आसुची बा से जिनस सब आमे कंपैरिजन करिकी तो किछि इंपोर्टेंट बा बछा बछा आर्टिकल उपरु क्वेश्चन आनिछु जोटा कि आमे आज डिस्कशन करिबा जेमिति कि कहि परिबा फंडामेंटल राइट्स उपरु हला प्रेसिडेंट उपरु हला पार्लियामेंट उपरु हला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उपरु हला मिसलेनियस उपरु हला एई सब भितरु आमे किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल आनिछु। तो आपण माने जानिथिबे हमर जे कि 448 टी आर्टिकल रोची तो 448 आर्टिकल मध्यरु आमे किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल बछा बछा आर्टिकल डिस्कशन करिवा। ठीक अछि जदि एग्जाम रे आपन को पचार दबो हमर केतोटी आर्टिकल ना आपण माने कहबे 448 टी आर्टिकल बुझले ना। तो केतोटी स्केड्यूल अछि जदि पचारिबो ना कहबे कि 12 टी स्केड्यूल केतोटी पार्ट अछि ना 22 टी पार्ट अछि। क्लियर। तो देखो बहुत इंपोर्टेंट रोचे पीडीएफ पाई टेंशन नियंतुनी पीडीएफ मु आपण मानकु बहुत जल्दी प्रोवाइड करदेबी कहीं ना वर्तमान आपणकर एग्जाम चली तो आपण मानकु पीडीएफ बहुत जल्दी मिल जिवो बुझले। तो चलंतु देखो जदि आपण माने टेलीग्राम चैनल जॉइन होइना ताले जॉइन हो जातु कहीं ना टेलीग्राम रे ही आपण मानकु पीडीएफ प्रोवाइड करी। तो टेलीग्राम रो लिंक आपण मानकर कहि परिबे कि हमर अवेलेबल अछि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण माने जाई जॉइन होई परिबे। ठीक अछि। तो तेबे चलंतु आज प्रथम क्वेश्चन आम आरंभ करवा पूरा इंपोर्टेंट आर्टिकल जोटा कि आमर प्रथमे आरंभ करवा फंडामेंटल राइट्स उपरु। ठीक अच्छे फंडामेंटल राइट्स उपरु आम किसी क्वेश्चन फास्ट डिस्कशन करवा जेमिति कि आमर इंपोर्टेंट रोचे। देखो फंडामेंटल राइट्स जो रोचे 6टा आर्टिकल उपर आम डिस्कशन करवा ये 6टा आर्टिकल पूरा डीपली जाकि आम पूरा बढ़िया बढ़िया डिस्कशन करवा। फास्ट आपण मैंने देखो राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी माने कौन समानतार अधिकार क्वेश्चन टी आसीजिवो राइट टू इक्वालिटी केउ आर्टिकल ले वर्णना करा जायछि ना आपण माने कहबे आर्टिकल 14 रु 18 भितरे समानतार अधिकार जोटा कि राइट टू इक्वालिटी वर्णना करा जायछि। पूरा गोटे गोटे पॉइंट आमे डिस्कशन करिबा। वर्तमान आपण माने जानि रखंतु हमर जो फंडामेंटल राइट्स रहिला से 6टी जो अछि आमे 6टी जांको को आमे डिस्कशन करिबा भल भाव में। ठीक अच्छे प्रथमे आप जानी रखुद आमर जो फंडामेंटल राइट्स अच्छी केतेटा एवं कौन कौन क्यों आर्टिकल वर्णना करा जायछि जेमिति कि जानिले राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु 18 राइट टू फ्रीडम माने कौन स्वतंत्र अधिकार आर्टिकल 19 रु 22 भितर वर्णना करा जायछि। ठीक अच्छे राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोलेशन कौन राइट माने आमे कहि परिबा शोषण विरुद्ध रे अधिकार राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोलेशन। ठीक अच्छे शोषण विरुद्ध रे अधिकार आर्टिकल 23 रु 24 भितर वर्णना करा जायछि जेमिति कि आमे कहि परिबा का ऊपर जदि शोषण हेउथुबो। ठीक अच्छे बुझुचंती ना जदि कहा पर शोषण होउथुबो अन्याय होउथुबो से ता विरुद्ध रे लढी पारिबो जोटा कि 23 रु 24 भितर वर्णना करा जायछि। तापर देखंतु राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन माने धर्म उपरे कथा कहला धर्म उपरे स्वतंत्रता जोटा कि आर्टिकल 25 रु 28 भितर वर्णना करा जायछि। सेमती देखंतु कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स माने कौन शिक्षा एवं संस्कृतिर अधिकार। ठीक अच्छे संस्कृतिर कल्चरल एंड एजुकेशनल शिक्षार अधिकार आर्टिकल 29 रु 30 भितर वर्णना करा जायछि। तापर देखंतु राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जोटा कि आमे कहि परिबा संविधानिक उपचार जोटा कि आमर आर्टिकल देखंतु 32 रु 35 भितर वर्णना करा जायछि। क्लियर आपण माने जो वर्तमान 6टा देखिले फंडामेंटल राइट्स ना पूरा गोटे गोटे पॉइंट राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोलेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सब गोटे गोटे पॉइंट डिस्कशन करिबा।
ठीक अच्छे तेरे चलतु प्रथम आम डिस्कसन करवा राइट टू इक्वालिटी उपरे बुझिले देखो देखो प्रथमे आपणकर आमर देछि राइट टू इक्वालिटी माने समानतार अधिकार बुझिले ना समानतार सॉरी राइट टू इक्वालिटी कौन समानतार अधिकार ठीक अच्छे जे कि आईन समस्त कि समान एमसीक्यू आपणकर केमिति फॉर्मेशन हम देखो प्रथम आपण मैंने जानी रखु राइट टू इक्वालिटी जो कही 14 ରୁ 18 भितर वर्णना करा ये सब आमर फंडामेंटल राइट्स अधिकार ठीक अच्छे आर्टिकल 14 रे कौन वर्णना करागला ना इक्वालिटी बिफोर लॉ बुझीपाइले राइट टू इक्वालिटी माने कौन ना आमर कौन कहबा ना आईन समस्त समान इक्वालिटी बिफोर लॉ जोटा कि आर्टिकल 14 ने वर्णना करागला आर्टिकल 17 ने देखंतु अबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी माने निम्न कास्टर जो आमर रहिले लोक माने रहिले तांकु टच न करिबा भेदभाव जो तांको प्रति देखैबा एटा हजु गोटे आईन आईन कौन माने गोटे आमर कौन आईन विरुद्ध रे जिबा जदि आम एमती किछि करिबा निम्न कास्ट लोक मानकु छुईबानी तांको सहित भेदभाव करिबा ताहाले सेमानक प्रति बा सेमान जो सेई टाइप रो लोक जो माने रहिले तांको प्रति आईन तरफरु गोटे कार्यानुष्ठान निया जिवो बुझिले ना जोटा कि आर्टिकल 17 आमको कहिछि आर्टिकल 18 देखंतु अबोलिएशन ऑफ टाइटल्स जोटा कि आमर कहि परिबा कि सरकार जेकोसी नागरिक को कौन टाइटल दे पारिबे नहीं जेमिति कि मो कास्ट रोची सपोज धरी रखु ओबीसी ठीक अच्छे कि मोर रोचे कि कौन जहाँ भी रोचे ना कहीं तो मत जबरदस्त करके कह कि तमें मैंने ए कास्ट को नियंतु कि या करंतु तो सरकार से जिनसटा को करें कहीं ना आम आर्टिकल 18 आमको से अधिकार देइछि एमसीक्यू केमिति आसीबो देखंतु फॉर्मेशन हबो क्वेश्चन टी पचार दबो इक्वालिटी बिफोर लॉ निम्नलिखित मानक मध्यरु को आर्टिकल ले वर्णना करा जायछि कोन कहबे आर्टिकल 14 17 18 19 तो आपण माने कोन कहबे ना आर्टिकल 14 रे इक्वालिटी बिफोर लॉ विषय रे वर्णना करा जायछि ठीक अछि जहा कहूछि मने रखंतु एई टाइप रो क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे रिपीट होउछि बारंबार रिपीट होउछि बुझले ना तो प्रीवियस ईयर एग्जाम रे जा आस्तिला वर्तमान जो एग्जाम कंटिन्यूअसली चाली यही क्वेश्चन गुड़िक आपंकर आसूची बास आपण मैंने मन रखु पूरा बछा बछा 448 आर्टिकल भितर पूरा बछा बछा आर्टिकल आनी जोटा कि इनफॉर्मेटिव रोचे इंपोर्टाट रोचे ठीक अच्छे आपन को तो कहुनि 448 आर्टिकल मन रखु बास तादू किसी आर्टिकल आपन को मन रखा पड़ो बुझे ना आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स क्लियर तापर देखो आम डिस्कसन करवा राइट टू फ्रीडम ठीक अच्छे राइट टू फ्रीडम माने कौन ना आम जमी कही स्वतंत्र अधिकार ठीक अच्छे स्वतंत्र अधिकार कौन कहला ना आर्टिकल 19 देखो कौन कहूँ मु कहूनी आर्टिकल 19 कहूँ बुझिले ना प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच तो देखो एठी आर्टिकल 19 कहूँ स्वाधीनता संबंधी केतेक अधिकार सुरक्षा जमीक आम कहीपा आपण बा आमे आम इच्छा बिना बा आम बिना संकोच रे गवर्नमेंट आगे प्रकाश करिपरिबा जदि आमे किछि देखिजे माने कहिपरिबा कि बा किछि स्पीच देई परिबा डरिबानी आर्टिकल 19 हमको कहिछि ना तो डरिबा कहीं आम डायरेक्ट सरकार को आगे बिना संकोच रे किछि प्रकाश करिपरिबा जोटा कि आर्टिकल 19 कहूछि बुझले ना नेक्स्ट देखंतु एठी आर्टिकल 21 देखंतु एठी कहला कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबिलिटी ठीक अच्छे तो ये एठी कहूँ कौन ना आमर जे कि आम जीवन बंचई रखा बहुत इंपोर्टाट ठीक अच्छे जीवन गोटे बंचई रखा बहुत इंपोर्टाट जोटा कि आर्टिकल 21 कहूँ क्वेश्चन पचार दब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबिलिटी क्यों आर्टिकल वर्णना करा जायछि ना आर्टिकल 21 रे नेक्स्ट देखो आर्टिकल 21 ए कौन कहूँ ना राइट टू एजुकेशन माने 14 वर्ष पर्यंत मागणारे शिक्षा प्रदान करा जिवो जोटा कि गवर्नमेंट स्कूल रे बुझिपाइले ना 14 वर्ष पर्यंत पूरा मागणारे शिक्षा प्रदान करा जिवो जोटा कि आर्टिकल 21 ए कहूँ आर्टिकल 21 आउ 21 भितर जमा भी कन्फ्यूज हेबेनी तो एटा टिके भल भाव देखंतु देन आम देखा राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोइटेशन ठीक अच्छे राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोइटेशन माने कौन शोषण विरुद्ध रे अधिकार बुझिपाइले शोषण विरुद्ध रे अधिकार
एठी आर्टिकल 23 देखंतु कौन कहूची ना आम कहीपर प्रोहिबिशन ऑफ ट्राफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो देखो टिके भल भाव ये देखूँ ये कहूँ कि आमर इम्पोर्टाट आर्टिकल 23 बहुत इंपोर्टाट रोचे कहीं आमर जो छोट पिला पुओ हो बा झी हो से देखिए अदर कंट्री को आम कहीपर कि जमीती कि एक्सपोर्ट कर दिखती एंड एनी रिजन जमीती कि गोटे चाकर क्षेत्र है गोटे लेबर हो गोटे सेक्सुअल प्रपोजाल हो यही सब प्रपोजाल कौन करती ना आमर छोट पिला पुओ झील मानक बाहर कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिखती यही कम करने द्वारा बा ये कमटा हूँ गोटे इलीगल जोटा कि बहुत बड़ अपराध ठीक अच्छे ना जोटा कि आर्टिकल 23 कहूँ जदि एमती कई करे तांको प्रति आईन तरफ दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिवो बुझिले ना मन रखिथिबे आर्टिकल 23 कहूँ क्लियर। देन देखंतु आमर आइला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन माने एठी आमर धर्म कथा पचारिला माने कहबा कि धर्म उपरे स्वतंत्रता ठीक अच्छे ना। तो आर्टिकल 25 एठी कहूँ कि फ्रीडम ऑफ कॉन्सिस्टेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड कहबा कि प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियन। तो एठी कहूँ कि आपण इच्छा रे जेकोसी धर्म ग्रहण करिपारिबे बुझिले ना नहीं आपण इच्छा रे कौनसी भी धर्म ग्रहण करिपारिबे केही भी आपण को बाध्य करिपारिबेनी एमती भी सरकार भी बाध्य करिपारिबेनी जोटा कि आर्टिकल 25 कहूँ ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखो ये कहला कि आमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आमर कौन शिक्षा एवं संस्कृति उपरकू नहीं कि आमको कही कि आर्टिकल 30 देखो कौन कहूँ ना राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक अच्छे। ये बुझु कौन कहूँ देखो ये जो आमर माइनॉरिटी मेंशन करी एठी माइनॉरिटी माने आमे एया बुझिबा जेउ जाति अन्य जाति तुलन रे कम अछंती सेमानकु माइनॉरिटी कुहा जाय खास करिकि एई क्षेत्र रे वर्तमान जो आपण मानकु कहूची ठीक अछि। तो एठी आर्टिकल 30 कहूची आमर जो माइनॉरिटी अछंती सेमानकर राइट्स अछि सेमानकर अधिकार अछि सेमाने शिक्षा अनुष्ठान खोली पारिबे ता माने नहुए कि आउ जो जाति तुलन रे अधिक अछंती सेमानकर भी अधिकार नाही समस्तंकर अधिकार अछि समस्तंकर अधिकार अछि जे कि समस्ते जे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोली पारिबे किंतु एठी स्पेसिफिकली कहिछि कि माइनॉरिटी माने जो जाति अन्य जाति तुलन रे कम अछंती सेमाने भी मध्य खोली पारिबे हमर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लियर बुझी पाइले। देन देखंतु एठी कहला कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो एठी कोन कहला देखंतु टिके भलो भाबरे एटा देखंतु संवैधानिक उपचार विषय एठी कोन कहूची आर्टिकल 32 एटा होची इंपोर्टेंट आपण माने देखंतु एठी ये कोन कहूची जोटा कि हमर इंपोर्टेंट बहुत रहूची बुझिले ना। देखंतु आम ये कहीपर कि आर्टिकल 32 कहूँ रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स माने कौन कहूँ ये कहूँ कि भल भाव बुझंतु आर्टिकल 32 को आम कहीपर कौन ना आर्टिकल 32 को आम गॉड फादर बोली कहीपर देखो कौन पाई कि कहली एटा कहूँ आर्टिकल 32 को आम गॉड फादर बोली कहीपर कहीं जदि कई आर्टिकल को मन रखु कौन कहूँ जदि कई आर्टिकल को आम कहीपर कौन न मानिला एवं आपणक फ्रीडम को भायोलेसन कला ताहाले आमे बा आपण माने समस्ते सुप्रीम कोर्टर कबाट को ठक ठक करिवार अधिकार आमको आर्टिकल 32 देछि सेतिपई आमे आर्टिकल 32 को गॉड फादर बोली कहि परिबा आमर फ्रीडम को आमर स्वतंत्र अधिकार को जदि किए छड़ेबा को चेष्टा कला ताहाले आम आर्टिकल 32 कहला कि आपण माने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टर द्वारस्थ होई परिबे बुझी पाइले ना जदि भी किए आपणकर फंडामेंटल राइट्स को छड़ेबा को चेष्टा कला बुझिले बुझी पाइले। नेक्स्ट देखिबा चलंतु तो वर्तमान देखो प्रेसिडेंट को ऊपर किसी क्वेश्चन आनी जोटा कि आपण मानकर प्रथम थिला फंडामेंटल राइट्स 6टा थिला तो 6टा पॉइंट जंग मु डिस्कशन करदेली वर्तमान आम प्रेसिडेंट को ऊपर 52 ରୁ 62 विषय रे देखिबा बहुत सारा आर्टिकल अच्छी सब जंग डिस्कशन करिबिनी फास्ट रू कहि इंपोर्टेंट बछा बछा आर्टिकल ही मु डिस्कशन करिवि। देखंतु आर्टिकल 52 कौन कहूँ ना द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आमर
प्रेसिडेंट को विषय रे जे कि जड़े प्रेसिडेंट रही पारे भारत रे जोटा कि आर्टिकल 52 कहूँ क्वेश्चन आपंकर पचारदेव तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केउं आर्टिकल वर्णना करा जायछि ना आर्टिकल 52 रे वर्णना करा जायछि भारत रे जड़े प्रेसिडेंट रही पारे ठीक अच्छे ना ये जो मन रखु जहाँ कहूँ आर्टिकल 52 जो रहा ना केउं कंट्री रु बरो करा जायछि जानिछंती यूएस नोट करंतु यूएस कंट्री रु बरो करा जायछि आर्टिकल 52 जोटा कि आमर मेंशन करा जायछि कि भारत रे जड़े प्रेसिडेंट रही पारिबे। देन देखंतु आर्टिकल 53 कौन कहूँ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन माने राष्ट्रपति पाखरे यूनियन पावर रहिबा दरकार देश को चलैबा पई क्षमता रहिबा दरकार जोटा कि आर्टिकल 53 कहूँ। क्वेश्चन पचारदेव एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जोटा कि केउं आर्टिकल वर्णना करा जायछि ना 53 रे। आर्टिकल 54 देखंतु इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कर इलेक्शन विषय रे वर्णना करा जायछि ठीक अछि बुझी पाइले ना नहीं। देन देखंतु आर्टिकल 55 अ मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन कहला 55 कहूँ कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन प्रोसेस माध्यम रे आर्टिकल 55 कहूँ बुझिले। देखंतु आर्टिकल 54 कहला कि प्रेसिडेंट कर इलेक्शन विषय रे किंतु आर्टिकल 55 कहूँ मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट आर्टिकल 55 कहूँ कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन प्रोसेस माध्यम रे बुझिले ना। देन देखंतु आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट को ऑफिस जो रोचे कि जो कार्यकाल विषय रे जोटा कि आर्टिकल 56 कहूँ जमीक आमर प्रेसिडेंट कार्यकाल जमी कहीपर 5 वर्ष ठीक अच्छे ना तांकर टर्म पीरियड जो रोचे तो सही जिनसटा मेंशन करा जायछि आमर कहीपर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट क्लियर। आर्टिकल 57 देखंतु एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन आमर री इलेक्शन कथा कहूँ देखंतु गोटे लोक दुई थर राष्ट्रपति लड़ी पारे जोटा कि आमर कहबा गोटे टर्म सरीगला तांकर सेकेंड टर्म आरंभ हम पुणी गोटे इलेक्शन से जिनसटा आमर कही कि आर्टिकल 57 री इलेक्शन बाबद में मेंशन करा जायछि क्लियर। देन देखंतु आर्टिकल 58 कौन कहूँ क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन हाज प्रेसिडेंट एठी कहूँ कि प्रेसिडेंट जो आमर हवा पाई आमर कही कि क्वालिफिकेशन कौन आवश्यक रहिबा दरकार ठीक अच्छे जोटा कि सी जड़े भारतीय होइथिबा दरकार तांको 35 वर्ष होइथिबा दरकार मिनिमम कौन सी इलीगल मामला नथिबो तांकर क्वालिफिकेशन विषय रे आर्टिकल 58 रे वर्णना करा जायछि कहांकर ना प्रेसिडेंट कर ठीक अच्छे आमे 52 रु 62 पर्यंत पूरा इंपोर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कशन करिवा। देन देखंतु आर्टिकल 60 कौन कहूँ ओथ ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कर शपथ विषय रे जे आर्टिकल 60 रे वर्णना करा गला। आर्टिकल 61 देखंतु कहबा कि इम्पिचमेंट ठीक अच्छे राष्ट्रपति को एटी देखंतु गोटे भल जिनसटा कहला 61 राष्ट्रपति को तांको पदरु हटेबा पई हेले गोटे महा अभियोग करबा को पड़िबो बा तांको दोषी साब्यस्त करबा को पड़िबो ताहाले आमे जाई कि आर्टिकल 61 कहला कि राष्ट्रपति को तांको पदरु हटेई परिबा। आर्टिकल कहूँ राष्ट्रपति को केमिति माने तांकर कार्यकाल विषय को आर्टिकल माध्यम रे तांको आमर कहीपर कि राष्ट्रपति करा जाउची बा राष्ट्रपति तांकर टर्म एंड कंडीशन कौन कौन रोचे पुणी से आर्टिकल कहूँ कि तांको बाहर करने हेले कौन करने को पड़ो बुझिले ना सबू जिनस ही आमर आर्टिकल कहूँ सबू मन रखु। आर्टिकल 62 देखंतु टर्म ऑफ होल्डिंग इलेक्शन देखो ये आर्टिकल 60 कहूँ कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन माने भाभी नियंतु वर्तमान कहीं राष्ट्रपति नहांती बुझिले ना केते दिन राष्ट्रपति पद फांका रहिबो ठीक अच्छे केते दिन ना मैक्सिमम 6 मंथ मैक्सिमम 6 मंथ जे कि राष्ट्रपति माने पदटा फांका रही पारिबो बुझिले ना बेसी दिन रहिबोनी बुझिले। तापर कौन हम ना चीफ इलेक्शन कमिशन जे रही थे सी जे कि गोटे इलेक्शन करेंगे एवं न्यू प्रेसिडेंट न्यू राष्ट्रपति जे कि बाछिबे बुझिले ना मैक्सिमम 6 मास पर्यंत जे कि राष्ट्रपति पद फांका रही पारिबो क्लियर। देन देखंतु क्वेश्चन कौन कहूँ तापर देखो आम देखो बर्तमान आमर पार्लियामेंट उपर क्वेश्चन आसला जमीती कि प्रथम आप फंडामेंटल राइट्स गला देन प्रेसिडेंट आसला देन पार्लियामेंट जदि फंडामेंटल राइट्स एंड प्रेसिडेंट उपर क्वेश्चन न आसला तो पार्लियामेंट उपर जानी रखिए आसो
पार्लियामेंटर किसी इंपोर्टाट आर्टिकल देखो जोटा कि 79 रु 88 एंड 122 आम डिस्कसन करवा 79 देखो कौन कौन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट माने भारत रे गोटे संविधान हेबो केउ आर्टिकल वर्णना करा जायछि बा हमर क्वेश्चन आसी जिवो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ पार्लियामेंट केउ आर्टिकल वर्णना अछि ना आर्टिकल 79 रे आर्टिकल 80 देखो राज्यसभा विषय रे वर्णना करा गला आर्टिकल 81 लोकसभा विषय रे वर्णना करा गला आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मानकर क्वालिफिकेशन विषय आर्टिकल 84 रे वर्णना करा गला आर्टिकल 88 देखंतु एठी कहला कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल आज रेस्पेक्ट्स हाउस तो एठी देखंतु ये एठी कौन कहूँ टिके आपण मैंने जानतु बहुत इंपोर्टाट एटा आपण मानकर रहुची एठी कहला कि राइट्स अधिकार मंत्री मानकर अधिकार जो रहुची एवं कहार ना अटॉर्नी जनरल जी आमर जो रहिले कि अटॉर्नी जनरल तो तांकर अधिकार कौन रोची ठीक अच्छे रेस्पेक्ट हाउस जो आमर रहा कि कौन राज्यसभा लोकसभा जो दीटा हाउस रहा तो से मिनिस्टर जो मैंने रहिले तांकर अधिकार विषय रे आर्टिकल 88 रे मेंशन करा जायछि क्लियर बुझी पाइले ना कौन रहा आपण मानकर हाँ दीटा रहा ना गोटे लोकसभा रहा गोटे राज्यसभा रहा से जो मिनिस्टर माने रहिले तांकर पावर विषय रे बा तांकर कहबा राइट्स अधिकार विषय रे जोटा कि आर्टिकल 88 रे वर्णना करा जायछि एवं आबर जो अटॉर्नी जनरल रहिले तांकर कौन पावर अच्छी से सब आमर 88 रे वर्णना करा जाई अछि ठीक अछि देन देखंतु कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऊपर क्वेश्चन कौन आसीबो जदी आइला ना आर्टिकल 76 देखंतु कहूची कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ठीक अच्छे जे कि भारत रे जने अटॉर्नी जनरल रहिबे आर्टिकल 76 कहूची आर्टिकल 148 कौन कहूची ना कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जे कि सीएजी जोटा रहउची कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया सीएजी सरकार को अकाउंट को ऑडिट करि परिबे आर्टिकल 148 कहूची आर्टिकल 279 ए कौन कहूची ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑफ काउंसिल जोटा कि जीएसटी विषय रे आर्टिकल 279 ए कहूची आर्टिकल 280 देखंतु फाइनेंस कमिशन विषय कहूची बुझुचंती ना देन देखंतु हमर आर्टिकल 315 315 कौन कहूची ना यूपीएससी विषय कहूची आर्टिकल 324 कहूची कि इलेक्शन कमिशन को विषय रे आर्टिकल 338 कौन कहूची ना नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ठीक अच्छे कौन कहला बुझी पाइले आर्टिकल 338 मन रखु आर्टिकल 338 आमर शेड्यूल्ड कास्ट विषय रे कहूची एठी मु आपण मानु किछि कहूची आपण माने चाहिले नोट करि परिबे आर्टिकल 338 हमर कहि परिबा कि एससी शेड्यूल कास्ट विषय रे कहिला जदि पचारिबो आर्टिकल 338 ए आमे कहि परिबा शेड्यूल ट्राइब विषय रे कहूची शेड्यूल ट्राइब एसटी एवं आर्टिकल 338 बी कौन कहूची ना बैकवर्ड क्लास ठीक अच्छे बैकवर्ड क्लास विषय रे कहूची 338 बी 338 एसटी एवं 338 एससी क्लियर बुझिपाइले देन देखंतु वर्तमान आपनकर मिसलेनियस गला ना कौन गला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गला तो वर्तमान आपण माने देखंतु मिसलेनियस ऊपर जदी क्वेश्चन आसिला कौन आसीबो जो आपन को मु पॉइंट वाइज कहूची बा बाछी बाछी जो किछि आर्टिकल आनिछि एई बहुत इंपोर्टेंट रहउची बुझुचंती ना तो देन देखंतु आर्टिकल 40 कौन कहूची ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बुझले ना कहूची कि प्रति विलेज रे गोटिए पंचायत हबो जोटा कि आर्टिकल 40 कहला एवं आर्टिकल 50 कहूची कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियली एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियली जोटा आम कहि परिबा कोन जुडिशियली हला न्यायपालिका एग्जीक्यूटिव हला प्रशासनिक दुईटा सब बेले अलग अलग रहिबे केबे भी दुईटा जांगो मिसिबेनी जदी मिसिबे कोन हबो तो वर्तमान आपण माने देखुथिबे आमर आईन आउ प्रशासनिक ठीक अच्छे जुडिशियली आउ एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंटारी अलग अच्छा किंतु रियल जदि देखा मिसी जाइछन्ती जा हवा कथा लोक मैंने केते प्रकार सुविधा पाई पारछन्ती कि कौन होउची आपण माने जानि पारथिबे बेसी किछि मु कहिबिनी ठीक अच्छे किंतु आर्टिकल 50 कहूची सेपरेशन रहइबो जुडिशियली एंड एग्जीक्यूटिव देखो सांग मैंने बारंबार वीडियो को पॉज एथिपाई करूची टिके बहुत जोर ठंडा हो जाइए तो से बाध्य होकर पॉज करने को पड़ुची टिके एडजस्ट कर दिंतु आर्टिकल 108 कौन कहूँ ना जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन कहूँ आर्टिकल 108 माने आमर जो लोकसभा एवं राज्यसभा दीटा रोचे ना दीटा जे कि जॉइंट मीटिंग कौन करा जाए ताकू जे कि आमर कहि परिबा पार्लियामेंट कहा जाए ठीक अच्छे जो सेटिंग टाकू डाकती कौन जो मीटिंग टा हम जॉइंट सिटिंग लोकसभा एवं राज्यसभा जो मीटिंग टा हम जॉइंट सिटिंग टा ताकू प्रेसिडेंट जे कि डाकी पारिबे बुझिले ना आउ के डाकी पारिबेनी ताकू केवल प्रेसिडेंट डाकी पारिबे क्लियर
देन देखो आर्टिकल 110 मनी बिल क्यों आर्टिकल वर्णना करा ना आर्टिकल 110 रे। आर्टिकल 112 देखो बजेट विषय कहीपर। आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल विषय आम कहीपर। देन देखो आम कहीपर आम जो रिट्स रहा आर्टिकल 32 रहा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 रहा हाईकोर्ट। क्लीयर, बहुत इंपोर्टाट रोचे। देन देखो ये कहला कि आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड आईन समस्त ऊपर लागू करा जीवो। आर्टिकल 44 कहूँ। आर्टिकल 155 कौन कहूँ ना अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो आम स्टेट मानकर जो गवर्नर अपॉइंटेड करा जाए तो आर्टिकल 155 कही अपॉइंटेड करने को, बुझिले ना। आर्टिकल 172 देखो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कौन स्टेट लेजिस्लेचर विषय जे कि आम आर्टिकल 172 कहूँ, बुझिले ना। कौन कहूँ देखो ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कौन जो विधानसभा जो रोचे कि आम इलेक्शनटा रिइलेक्शनटा 5 वर्ष, आम विधान परिषद कहीपर 6 वर्ष, बुझिले ना। बुझीपार्टी ना बुझीपार हाँ। देन देखो आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के कौन कहला ना इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायत मानकर जो इलेक्शन कथा सेटा आर्टिकल 243 के कहूँ, बुझिले। देन देखो अदर इम्पोर्टाट आर्टिकल किसी रोचे जोटा कि आर्टिकल 48 ए कहीपर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट, कौन कहूँ आमे आमर जो एनवायरनमेंट परिवेश रोचे ताकू प्रोटेक्शन करवा, ताकू केमिति इम्प्रूवमेंट करवा, तो तार सुरक्षा विषय रे आर्टिकल 48 ए कहूँ। आर्टिकल 370 देखो जम्मू एंड काश्मीर स्पेशल स्टेट विषय कहूँ। आर्टिकल 35 जम्मू एंड काश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन विषय कहूँ, जम्मू एंड काश्मीर संविधान विषय कहूँ आर्टिकल 35 ए। आर्टिकल 243 के कहीपर इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायत मानकर इलेक्शन विषय कहूँ, ठीक अच्छे ना। देन देखो आम जदि इमरजेंसी कथा डिस्कसन करवा आमर 3टी इमरजेंसी अच्छी, कौन कौन नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक अच्छे। क्वेश्चन टी पचारदेव नेशनल इमरजेंसी क्यों आर्टिकल ना आर्टिकल 352 रे नेशनल इमरजेंसी विषय वर्णना करा जायछि, स्टेट इमरजेंसी विषय रे आर्टिकल 356 रे वर्णना करा जायछि, फाइनेंस इमरजेंसी विषय रे आर्टिकल 360 रे वर्णना करा जायछि। क्लियर, तो सांग माने आमे जो किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल जो डिस्कसन कले सेतिकी मन रखु, डीपली बेसी जानतुनी। जो बछा बछा आर्टिकल आपण मानकु प्रोवाइड करिछि बहुत इंपोर्टेंट रहउछि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपणकर आरआई एआरआई अमीन रे आसुछि। जदि आपण माने एग्जाम देई नांती तेबे ए क्वेश्चन देखि रखंतु, मन रखंतु, एई टाइप रो क्वेश्चन आपणकर आसीबो। देखिबे कंपलसरी हमर आर्टिकल उपरु गोटिए रु 2 मार्क आपण माने एग्जाम रे देखिबाकू पाइबे, बुझिले ना। तो मन रखंतु जो इंपोर्टेंट आर्टिकल जति आपण मानकू कहली यारी भितर ही आपणकर क्वेश्चन आसीबो। क्लियर, बुझी पाइले। तो देखंतु जदि वीडियोटी आपण मानकू भलो लागुची तेबे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके सांग साथी मानकू शेयर करंतु। पुणी थरे देखा बा पुणी थरे गोटे नुआ टॉपिक विषय रे डिस्कशन करिबा। जय जगन्नाथ महाप्रभु।